आखिर हार गया विश्व विजेता सिकंदर। राष्ट्र संत श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। दुनिया का अगर कोई सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा है तो हमारी अपनी जिंदगी है। अगर आदमी अपने जीवन का सही मूल्यांकन करना सीख ले, अगर आदमी अपनी जिंदगी का सही उपयोग करना सीख ले, अगर आदमी अपनी जिंदगी में सही माधुर्य भर ले, तो जीवन से बड़ा बेशकीमती हीरा दुनिया में और क्या हो सकता है। वो जीवन कि जिसके बदले में एक राजा पूरा साम्राज्य लुटाने को तैयार है। हमें जिंदगी यूं मुफ्त में मिल गई कि हम जीवन का मूल्यांकन नहीं कर पाए। कोई गप्पे मार रहा है, कोई ताश के पत्ते खेल रहा है, किसी को पूछो क्या करो के समय पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिंदगी हमें मुफ्त में मिली है। कल्पना करो अगर यही हमें जिंदगी 500 रुपये घंटे में मिलती, 1000 रुपये घंटे में मिलती, क्या आप गप्पे मारने बैठते? क्या आप तेरी मेरी में बैठते? क्या आप पड़ोसी से माथाफोड़ी करने बैठते? क्या आप सड़क चलते रागी से सिरपच्चियां करते? क्या आप हाका होका हो हल्ला करने में अपनी कीमती को बेकार करते? क्योंकि आपको पता है ये जिंदगी आपके लिए बड़ी बेशकीमती है। 1000 रुपया घंटा, 5000 रुपया घंटा में मिली है। नल में पानी बहे हमें खटकता है, नल में पानी बहे हमें खटकता है, बिजली बेकार जले हमें खटकती है, गैस का चूल्हा बेकार जले हमें खटकता है। पर पूरी जिंदगी बेकार चली जाए पर आदमी को खटकती नहीं है, क्योंकि जिंदगी का बिल बोलो नहीं आता है। कल्पना करो जैसे पानी का बिल आता है, बिजली का बिल आता है और जैसे गैस के चूल्हे का बिल आता है, अगर ऐसे ही जिंदगी का बिल आना शुरू हो जाए तो। कहती हैं सिकंदर मृत्यु के कगार पर था, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर आज अपने आप से हार रहा था और हारते हारते उसने पास में खड़े हुए डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर्स मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी दे दो, क्योंकि मैं मरने से पहले अपने मां का मुंह देखना चाहता हूं। कहते हैं दुनिया में जो लोग अपनी मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे उनमें सिकंदर का नाम नंबर 1 पर था। वो अपनी मां को बेहद चाहता था और उसकी इच्छा थी कि मरने से पहले एक बार अपनी मां का मुंह देख लूं। और सिकंदर ने पास में खड़े हुए डॉक्टर, पास में खड़े हुए राजवैद्य, पास में खड़े हुए हकीम, इन सब से कहा कि मुझे केवल 24 घंटे की जिंदगी और मिल जाए तो मैं तुम लोगों को अपनी इस 24 घंटे की जिंदगी के बदले में अपने शरीर के भार जितना सोना तुम्हें दे सकता हूं। डॉक्टरों ने कहा, हकीमों ने कहा, वैद्यों ने कहा, सम्राट इम्पॉसिबल, असंभव, आपकी सांस अब उखड़ने वाली है, आपको 24 घंटे की जिंदगी नहीं मिल सकती। अब सिकंदर ने जीवन का दूसरा दांव खेला और खेलकर कहा कि अगर तुम लोग मुझे केवल 6 घंटे की जिंदगी और दे दो तो मैं इसके बदले में तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दुनिया का दे दूंगा, मुझे थोड़ी सी जिंदगी चाहिए। डॉक्टरों ने कहा नहीं सम्राट, नहीं सिकंदर साहब, आपके प्राण निकल रहे हैं, बस आपको जो करना हो सो कर लो। और तब सिकंदर ने मरते मरते जिंदगी का अंतिम दांव खेला और दांव खेलते हुए कहा कि अगर तुम मुझे केवल कुछ घंटे की जिंदगी और दे दो तो अपना पूरा दुनिया भर का साम्राज्य तुम्हारे नाम कर दूंगा। सिकंदर के प्राण लड़खड़ाने लगे, सिकंदर के प्राण निकलने लगे, सिकंदर का शरीर ढीला पड़ने लगा और राजवैद्य और डॉक्टर और हकीम बचा न पा रहे थे। तो मरते मरते सिकंदर ने लड़खड़ाती हुई जबान से पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा, मेरे मरने के बाद मेरे इतिहास की, मेरी जिंदगी की अंतिम पंक्ति लिख देना। वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था लेकिन एक दिन अपने आप से हार गया, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया था लेकिन अपने आप से हार गया था। हाँ मेरे भाई, कोई सिकंदर से जाके पूछे कि जिसने 4 घंटे की जिंदगी पाने के लिए दुनिया भर का साम्राज्य पूरा न्योछावर करने को तैयार हो गया था लेकिन इसके बावजूद वो 4 घंटे की जिंदगी न पा सका, क्या आपको पता लगा कि आपकी जिंदगी कितनी कीमती है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। मेरे भाई, जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है, पर जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे हाथ में है।